भारत जोड़ो यात्रा का आज कश्मीर में समापन हो गया है। बर्फबारी के बीच में राहुल गांधी ने इस यात्रा को समाप्त किया है। इस दौरान सच है कि राहुल गांधी गर्मी में चले, सर्दी में चले, बरसात में चले और आज बर्फबारी के बीच में भी चले, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 4000 किलोमीटर का सफर तय करने के दौरान क्या राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत कर पाए? 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद क्या वोटों की मात्रा को बढ़ा पाए? क्योंकि सच है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो चले हैं और ये यात्रा जिस तरीके से चली है आजादी के बाद इतना कोई नेता नहीं चला है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या खोया, क्या पाया है? यह सच है कि राहुल गांधी ने अपनी एक नई छवि बना ली है, लेकिन सवाल यह भी कि क्या वो प्रधानमंत्री मोदी की उस छवि से टक्कर दे पाएंगे, यह सवाल है। सवाल यह है कि लोगों से सीधे जुड़ने वाली छवि नेता ने बना ली है, राहुल गांधी ने बना ली है, लेकिन वोटों में कितने तब्दील होंगे बड़ा सवाल है। क्योंकि यात्रा के दौरान गुजरात हार गए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा दिखाई दी जिस राज्य में गए, सच है। लेकिन सच ये भी है कि राज्यों के चुनाव में लोकल नेता से कार्यकर्ता जुड़ते हैं और असर उनका पड़ता है। सच ये भी है कि अलग अलग वर्ग के लोग यात्रा के साथ जुड़े हैं, तो कुछ विवादित चेहरे भी यात्रा में नजर आए हैं। यह भी सच है कि विपक्ष को जोड़ने में यह यात्रा नाकाम रही। कोई बड़ी बीजेपी विरोधी पार्टी यात्रा में शामिल नहीं हुई। यात्रा के दौरान ही पंजाब में टूट हुई, गोवा में टूट हुई, लेकिन सच ये भी कि हिमाचल में सरकार बनी। भारत जोड़ने के दौरान क्षेत्रीय गुटबाजी को खत्म कर कांग्रेस को जोड़ने में क्या वाकई में राहुल गांधी कामयाब रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जो आज इस यात्रा के समापन के साथ खड़े हो रहे हैं कि क्या पाया, क्या खोया, कितनी संजीवनी राहुल गांधी ने देश को दी, कांग्रेस को दी, खुद को दी। आज बात इसी मुद्दे पर। कि देखिए, अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। कि जलन और जलती हुई तस्वीर से शुरू होकर कोई चीज सकारात्मक नहीं जा सकती। तो सवाल बहुत से हैं। सवाल यह भी कि राहुल गांधी जहां जहां से निकले वहां क्या वाकई में विवाद को साथ लेकर चले या विवाद को पीछे छोड़ते हुए एकजुटता का संदेश देते चले? क्या वाकई में महंगाई, प्यार, मोहब्बत, एकता, भाईचारे के संदेश को वो समापन के साथ जनता तक पहुंचा गए या कई सवालों को खड़े कर गए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी, बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी जी और कांग्रेस नेता प्रवक्ता आरसी चौधरी जी। आरसी चौधरी जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा सर। इस यात्रा में राहुल गांधी ने पूरे देश को नापा है। नापने के दौरान क्या वाकई में संदेश पहुंच पाया कि देश को एक करने के लिए कांग्रेस की जरूरत है या देश को एक करने के लिए राहुल गांधी की जरूरत है? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो जिन बात का जिक्र आपने किया, मैं कहना चाहूंगा कि 7 सितंबर को जब ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी, तब से आपने ठीक कहा कि सूर्य देव ने हमें उष्णीय ऊर्जा दी, हमें कर्नाटक के अंदर इंद्रदेव ने बारिश की फुहारें दी, और आज जब यात्रा का समापन हो रहा था और जन सैलाब उमड़ रहा था, उसमें शिव अपनी जटाओं से रूहानी हिमपात कर रहा था, बर्फबारी कर रहे थे। इस जनता इस यात्रा के दौरान 136 दिन 3900 किलोमीटर से ज़्यादा जो यात्रा रही, इस देश के अपार जनसमूह, हर वर्ग, इस देश की विविधता जो ताकत के तौर पे है, वो उभर के इस यात्रा में सामने आई। आपने कहा, आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी ने जो जनून लिया, जिस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी जब गठन हुआ उस समय यहाँ पे अंग्रेजों का राज था, गुलामी की जंजीरें थी, उन जंजीरों की बेड़ियों को तोड़ा, आज़ाद भारत को, नए भारत का निर्माण किया, संवैधानिक संस्थान बनाए और देश का लोकतंत्र इतना मजबूत किया कि दुनिया के अंदर उस लोकतंत्र की चर्चा होती है। और उसी के बुते पे दूसरी विभाजनकारी ताकतें इस सरकार में बनी, जो इस देश की विविधता, जो इस देश की डाइवर्सिटी ताकत थी, उस डाइवर्सिटी को उन्होंने अपने राजनीतिक हथियार के तौर पे विभाजन का हथियार बनाया। बीजेपी तो कह रही है कि आजादी के साथ भारत के 2 टुकड़े हो गए, आगे बढ़े तो बांग्लादेश बन गया, और आगे बढ़े अक्साई चीन चला गया, और आगे बढ़े पीओके बन गया।
तो जो आज देश को एक जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके राज में तो सिर्फ टुकड़े ही हुए हैं। विजेंद्र जी, मैं आपसे इन बातों की उम्मीद नहीं करता, लेकिन आपने जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी का, तो वो तो दुनिया जानती है उस इतिहास को कि कौन जब ये कह रहे थे अंग्रेजों बाहर छोड़ो तो अंग्रेजों के साथ में खड़े थे। वो कौन नहीं जानता कि कौन नेता कह रहे थे कि अपनी ताकत को बचा के रखे, ये भारत के लोगों से लड़ने में काम आएगी। क्यों आज सरदार पटेल को याद करते हैं, क्यों उसकी प्रतिमाओं का जिक्र करते हैं, क्यों 565 रियासतों का जिक्र करते हैं जो हिंदुस्तान में थी। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कश्मीर किसकी बदौलत इस देश का हिस्सा बना, हैदराबाद किसकी बदौलत बना, जूनागढ़ कैसे रहा, कैसे ये भारत का निर्माण हुआ। और जिस तरह राजस्थान में हम बात कर रहे हैं, वहां पे 19 रियासतें होती थी और 1947 को देश तो आजाद हो गया था, लेकिन राजस्थान का निर्माण नहीं हुआ। पीओके कब बना, वो बात करें कि अक्साई चिन्ह कब गया, वो बात करें कि मानसरोवर कब गया, वो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर जो हुआ, और एक दौर वो भी देखा गया कि जब वो तिरंगा फहराने लाल चौक पर जा रहे थे तो कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि मत जाइए, माहौल खराब हो जाएगा। और यह उसी कश्मीर की बात है जिसके आप जिक्र कर रहे हैं। विजेंद्र जी, वही इसी देश की पहली सरकार थी जिस सरकार के अंदर देश की तमाम विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व देने का कांग्रेस की सरकार ने काम किया था। यही वो सरकार थी, यही वो राष्ट्र था जो इस आजादी की लड़ाई में जो हमारे खिलाफ में खड़े थे, उसको भी राष्ट्र निर्माण में हमने शामिल किया था। और आप ये जानते हैं कि जहां पे सेनाएं आ चुकी थी पाकिस्तान की, उस समय कौन यहां पे था। और आज अगर कश्मीर इस हिंदुस्तान का हिस्सा है, के बाद की बात कर रहा हूं मैं, आजादी के बाद में लेके गए 370 लगी, 35 से लगा और ना जाने क्या क्या लगा। ये भी तो सच है ना सर। विजेंद्र जी, आप जानते हैं कि देश का एकीकरण कैसे हुआ था, किस प्रकार से रियासतों ने जो दस्तखत करके ये एकीकृत भारत बना। जब आप सरदार पटेल को और 565 रियासतों को याद करते हैं तो उनका इतिहास याद है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी जो सोच, आप जानते हैं कि भाषाई आधार पर राज्य बनाने की हमारे साथ है वासुदेव देवनानी जी। आरसी चौधरी जी कह रहे हैं कि दरअसल विभाजनकारी सोच बीजेपी के और उसके खिलाफ राहुल गांधी ने सफल यात्रा की है। विजेंद्र जी, ये किसी आपके द्वारा या मेरे द्वारा या जनता के द्वारा उठाए गए मुद्दों का तो जवाब देते नहीं। पाकिस्तान इनके समय बना कि नहीं बना, इनके समय सारी चाइना को 43,000 वर्ग किलोमीटर गया कि नहीं गया, कश्मीर की समस्या आई कि नहीं आई, बांग्लादेश बना कि नहीं बना, यानी सारे प्रश्नों का उनका उत्तर देंगे नहीं, केवल अपनी वाहवाही लूटेंगे जैसे देश की आज़ादी सारी इन्होंने दिलवाई हो। अरे देश की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस से लेकर वीर सावरकर से लेकर के पता नहीं लाखों बलिदानियों का था, उनमें से आप भी एक थे, कांग्रेस भी एक थी। यानी इसके अलावा भारत को तोड़ने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। अब यदि राहुल गांधी ने किया है, यह केवल राहुल गांधी को लॉन्च करने का एक कार्यक्रम था, तो उनकी जो छवि एक पप्पू या इस तरह की थी उससे जरूर ये ऊपर उठे हैं। लेकिन आज जो जोड़ने की बात थी, उस जोड़ने में आज राजस्थान के अंदर इन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एसेट हैं। अरे दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। राजस्थान में जो दल के लोगों को नहीं जोड़ सके, वो देश को क्या जोड़ेंगे। यानी देश को जोड़ने की तो बात दूर है। इवन कश्मीर में आपने आज शेख अब्दुल्ला को जिस तरह प्रयाग करके धारा 370 शुरू की, और आज उन्होंने आकर के मोदी जी ने 370 खत्म की, और ये कहते हैं कि भाजपा का सोच है। भाजपा तो उस समय थी नहीं, 1951 में भाजपा बनी है। यानी उसमें भाजपा इसका जो इनके ऊपर एक फोबिया है। और सच्चाई मानो कि आपकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी। सर भाजपा तो और देर से बनी है, आप जिक्र करें जनसंख्या, बीजेपी तो और देर में बनी है। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। संदीप चौधरी जी हमारे साथ है। संदीप चौधरी जी, ये तो सच है सर कि देश के इतिहास में आजादी के बाद अगर कोई इतनी बड़ी यात्रा पर निकला और उस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया है तो वो राहुल गांधी है, और ये क्रेडिट राहुल गांधी से कोई नहीं ले सकता। आप मानते हैं कि बतौर राजनेता राहुल गांधी ने जितना संघर्ष जमीन पर किया, कम से कम दो चीजें हुई। पहली, उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया। दूसरा, उन्होंने बता दिया कि इस देश में नेता अगर सड़कों पर उतरेंगे तो लोगों का अपार समर्थन मिलेगा, अपार मोहब्बत मिलेगी। बिल्कुल विजेंद्र जी, एक कहावत है कि जब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक्टिविटी आज की तारीख में, इसको एक एक्टिविटी मानता हूं पार्टी की और राहुल गांधी की, ये एक्टिविटी की कांग्रेस में बहुत कमी आ गई थी।
आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती थी, कभी वो महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा की बात करती थी, कभी तिरंगे यात्रा निकालती थी, और उनका संगठन हमेशा चाहे बूथ स्तर पे हो, चाहे मंडल स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, प्रदेश स्तर पे हो, उन्होंने लगातार काम किया। लेकिन चूंकि कांग्रेस की लंबे समय से सरकार चली आ रही थी और कांग्रेस के जो नेता थे वो गलतफहमी में जीते थे कि सरकार तो हमारी बननी है, तो धीरे धीरे हुआ क्या, बीजेपी ने उनकी जमीन खींच ली और उनको पता भी नहीं चला। लेकिन अब उनको हकीकत समझ में आई है कि हमें सड़कों पे रहना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता को अपनी एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, जनता की समस्याओं को उठाना पड़ेगा। और भारत जोड़ो के माध्यम से राहुल गांधी निकले हैं और इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको जन समर्थन मिला है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और लोगों को एक विश्वास भी जगा है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिन्हें पद मिल जाते थे या जिनके पास पद नहीं होते थे, जो संगठन में नहीं थे लेकिन वो वोटर कांग्रेस के थे, एक्टिविटी के नाम पर कुछ नहीं था, वो अपने घरों में थे, आज की तारीख में वो सड़कों पर निकले हैं। उनको पता चला है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी खड़ी हो रही है, हमारे जो नेता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने एक चैन बनाई, वो सड़कों पर आए, अपनी ताकत दिखाने का काम किया। तो जब व्यक्ति सड़कों पे निकलेगा तो मुझे लगता है लोग उनके साथ जुड़ेंगे। तो यही चीज एक राहुल गांधी संदीप जी, एक चीज है सर, सियासत और स्पोर्ट्स में एक चीज है, निरंतरता बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर निरंतरता नहीं रहती है तो फिर लोग भी भूल जाते हैं और परिणाम भी नहीं आते हैं। यह तो सच है कि राहुल गांधी ने T20 स्टाइल में इस पूरी यात्रा को किया है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि वो इस तरीके के प्रोग्राम्स लगातार करें? तब तो पब्लिक के जनमानस में रहेंगे, वरना बस ऐसे ही याद किए जाएंगे कि हाँ, एक यात्रा ऐसी भी निकली थी। विजेंद्र जी, कांग्रेस की जो समस्या थी ये थी, कांग्रेस जब भी कोई इलेक्शन आता था, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का, लंबे समय से आपने देखा होगा तभी वो मैदान में उतरते थे जी। लेकिन पहली बार हमने देखा लंबे समय के बाद कि कांग्रेस बिना इलेक्शन के एक यात्रा लेकर के चली है और लोगों के बीच में पिछले कई महीनों से बनी हुई है, जिस पर लगातार चर्चा हो रही है, लगातार डिबेट्स हो रही हैं। तो इस तरीके से जो बच्चे भूल गए थे, हमारे नए जो लोग हैं, कि कांग्रेस भी कोई पार्टी है या कांग्रेस को तरीके से खत्म करने की बातें होती थी, अब मुझे लगता है कांग्रेस फाइट में है और कांग्रेस हो रहा है। ठीक है संदीप जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आरसी चौधरी जी, इस यात्रा में बहुत कुछ है। इस यात्रा में यह छिपा है कि नौजवानों को किस तरीके से जनता के बीच में होना चाहिए। इस यात्रा में यह भी छिपा है कि बतौर विपक्ष आपको एग्रेसिवली जनता के बीच में जाकर जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। लेकिन सर, एक संदेश जो मैं इसमें और है, जो इसको शायद हो सकता है कोई और नहीं ढूंढ पा रहा हो, यह संदेश यह है कि जब वो तमिलनाडु में यात्रा हुई तो हिंदू धर्म को टारगेट करने वाले विवादित पादरी जॉर्ज पोइना से मुलाकात करते हैं राहुल गांधी। बीच में वो कहते हैं कि चाइना ने हमारी सेना को पीटा है। दिल्ली में जगदीश टाइटलर यात्रा में नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर में यात्रा पहुंचनी होती है, उससे पहले कहा जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दे दीजिए। महाराष्ट्र में यात्रा होती है तो गोडसे पर सवाल होता है। आरएसएस की तुलना कोरवो से की जाती है। यूपी में एंट्री होती है तो कहते हैं कि भारत तपस्वियों का देश है, पुजारियों को नहीं है। क्या यह महज कोइंसिडेंस है जिसको मैं पढ़ रहा हूं? विजेंद्र जी, जो आपने जो जिक्र किया, इस यात्रा के जो मुद्दे थे वो उस देश की संसद में गुजरने चाहिए थे, लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जब संसद मौन हो जाती है तो सड़क को लोगों से भर दिया जाता है, और वो लोगों की आवाज़ थी, वो जनता की आवाज़ थी। आपने जिन भी लोगों का जिक्र किया उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि ये जो लोगों के जो विचार हैं वो इस देश के विभाजनकारी विचार हैं, तो उन पे सरकार सशक्त होनी चाहिए, और सशक्त सरकार है तो उन्हें उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। वो किसी के निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन इस यात्रा का लक्ष्य था कि किस प्रकार से बहुत हुआ महंगाई का मक्कड़ जाल मिटाओ। इससे पूछना चाह रहे थे, हमने जगह जगह इस बात का जिक्र किया। नफरत, जो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं कपड़ों के आधार पर लोगों को पहचानता हूं, और कहते हैं कहो गद्दारों को गोली मारो सालों को, लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता। इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे। जो बीजेपी के नेता ने जिस बातों का जिक्र किया, आज शहीद दिवस है, शहीद दिवस है। आरएसएस की तुलना कोरवो से तो राहुल गांधी ने की, गोडसे पर भी सवाल राहुल गांधी ने खड़ा किया, ये थोड़ी ना हमने किया। टाइटलर उन्हीं के साथ दिखाई दिए। विजेंद्र जी, जो आपने जिक्र किया, विजेंद्र जी जो आपने जिक्र किया, मैं कहना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी बोल रहे थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और एक माफी वीर सावरकर का जो जिक्र कर रहे थे, ये भूल गए कि इसी माफी वीर की सोच ने आज का जो शहीद दिवस है, जो इस देश का विचार है, जो सत्य और अहिंसा का प्रचार है, जो जीती जागती मिसाल है दुनिया के अंदर,
उस गांधी के विचार को अगर खत्म करने का कोई प्रयास किया था तो उसी सोच ने किया था, लेकिन विचार कभी खत्म नहीं होता। मेरी चीज शरीर को मार आरसी सकते चौधरी जी, हैं। इसलिए जो राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि वापी वीर हम कैसे मान लेंगे? आरसी चौधरी जी, मैं ये कह रहा हूं इसका जिक्र महाराष्ट्र में जाके क्यों, राजस्थान में क्यों नहीं गोडसे का? पुजारियों का जिक्र यूपी में जाकर क्यों? सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल कश्मीर में जाकर क्यों? दिल्ली में जगदीश टाइटलर क्यों, कहीं और क्यों नहीं? विजेंद्र, मैं कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में गोडसे का विचार क्यों? जब गांधी की हत्या की गई थी तो गोडसे का जो विचार था वो कहां से आया था और कहां पे उसके जश्न मनाए गए थे? यही विचार आज भी इस देश के अंदर जश्न मनाते हैं और गांधी के पुतले पे आज भी वो गोलियां ठोकते हैं। गांधी अजर अमर है क्योंकि गांधी एक विचार है। मैं भारतीय जनता पार्टी और देश की तमाम इस जो अगर आबो हवा और संस्कृति की बात करते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं तो सत्य है। अगर अहिंसा है तो वो गांधी के विचार को कभी मारा नहीं जा सकता। निश्चित रूप से उन्होंने हमले किए, लेकिन विचार कभी मरता नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर मैं कह रहा हूं कि इस तरीके की यात्रा मैंने नहीं देखी है। यात्रा वाकई में नेताओं को निकालनी चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, लेकिन जहां प्यार, मोहब्बत, नफरत के खिलाफ जब ये चल रहा था सब, और जिनका जिक्र आप कह रहे हैं, अगर उनको साथ लेकर चला जा रहा था और एक प्यार के संदेश के साथ चला जा रहा था तो छोड़ दिया जाता बाकी चीजों को भी। विजेंद्र जी, ये यात्रा थी, ये यात्रा इस मुल्क की यात्रा थी। इस मुल्क के अंदर वो विचार भी आज हैं जिनका हम जो जिक्र कर रहे हैं। कोई लोग आया, खुला मंच था, खुले लोग थे। इस यात्रा में वो आप जैसे प्रखर पत्रकार जिनके विचार उठाने पे हत्या कर दी गई थी, उनके परिजन भी थे। इस यात्रा में वो गीतकार भी थे जिनकी हत्या कर दी गई। इस यात्रा के अंदर वो किसान भी थे जिस इस सरकार के काले कानूनों ने निर्मम उनकी हत्या कर दी। इसलिए ये आवाज, जनता की आवाज मुखर थी। मैं कह रहा हूं कि आप निश्चित रूप से जिन बातों का जो जिक्र कर रहे हैं, ये राष्ट्र की जो यात्रा थी, जो विविधताओं की जो यात्रा थी, हमने तो कहा था भारतीय जनता पार्टी के क्यों संघ के लोग भी वहां पे आए थे। दुर्भाग्य कहें या क्या कहें कि जिनको आज काला कानून कहा जाता है वो खुद कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थे। आप जाकर खुद पढ़िएगा सर के, जिसमें लिखा था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम ये करेंगे। देखिए वासुदेव देवनानी, देखिए अगर आप कहें कि वो मैनिफेस्टो में थे, काले कानून थे, तो देश को लोकतंत्र को छोड़ना पड़ेगा। देश की संसद क्यों है, देश की प्रवर समिति किस लिए है? वासुदेव देवनानी जी, सर एक बात मुझे अच्छी लगी कि आपने ये कहा इस यात्रा ने राहुल गांधी के ऊपर से पप्पू टैग को हटा दिया। बीजेपी अगर ये मान रही है तो मैं मानकर चल रहा हूं, कम से कम राहुल गांधी को सीनियर पॉलिटिशियन समझ रही है, गंभीर पॉलिटिशियन बीजेपी समझ रही है और गंभीरता से ले रही है। बोलिए सर। अरे गंभीरता तो यह थी कि सेना का अपमान किया और आपके साथ भारत को टुकड़े टुकड़े कहने वाले लोग आपके साथ थे। यानी ऐसे लोग लेकर के चलोगे तो आपकी छवि क्या बढ़ेगी। और आपने कश्मीर में जितने ब्रिजेंद्र जी ने कहा, हर प्रांत में आपने अलग अलग देश को तोड़ने वाले, देश का अपमान करने वाले, सेना को अपमान करने वाले ऐसे लोगों को जोड़ के चल रहे थे। उसे भारत क्या जुड़ेगा? भारत तो पहले जुड़ा हुआ है। पहले पार्टी तो जोड़ो, उसके बाद देश की बात करो। अरे देश की लेकिन तो वासुदेव देवनानी है नहीं सर, सच तो ये भी है, अगर उन्होंने भारत को तोड़ा है और भारत को तोड़ने की बात की है तो गलत तो आरसी चौधरी जी भी नहीं कह रहे कि उन पर कार्रवाई कीजिए, सेंट्रल एजेंसियों को लगाइए, कार्रवाई करें। और अगर उन पर कार्रवाई नहीं है तो आरोपों के आधार पर तो किसी को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। देखिए विजेंद्र जी, मैं कहूंगा कि देश का गृह राज्य मंत्री देश की संसद में ये कहता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग नाम की कोई चीज नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और चुने हुए जनप्रतिनिधि और सदन के सदस्य किस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को तो हर कोई जान रहा है। मैं कहना चाहूंगा, झूठ और जुमले भाजपा का धर्म हो गया, झूठ और जुमले भाजपा का धर्म हो गया, बांटो और राज करो ये कर्म हो गया। आए चुनाव तो जन्म का रिश्ता बना ले, आए चुनाव तो जन्म का रिश्ता बना ले, विभाजन को विभाजन की कांग्रेस ने किया है, विविधता को विभाजन की तलवार बना ले। इनके नेता बड़े बेशरम हैं। जनता में जाए कुछ और सदन में जाए तो कुछ। कांग्रेस के शब्दों की गंभीरता होनी चाहिए, शब्दों की गंभीरता होनी चाहिए। आप वार कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के शब्दों का कम से कम इस प्रोग्राम में इस्तेमाल मत कीजिए। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, ये सदन के सदस्य खत्म करेगा सर, मेरी नहीं करेगा, आपकी गंभीरता खत्म करेगा। ऐसे शब्द नहीं। संदीप चौधरी जी, विजेंद्र जी पूछे ना, संदीप चौधरी जी, संदीप चौधरी जी, आज प्रोग्राम का नाम है कि क्या वाकई में संजीवनी मिली है। मैं संजीवनी इसलिए भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी की वाकई में एक छवि बदली है। उसको चाहे विरोधी माने या ना माने, ये सच है, लेकिन सच बहुत अलग भी होता है।
पंजाब में एंट्री करते हैं तो बड़े नेता छोड़ जाते हैं। इसके अलावा तमाम उदाहरण मैंने दिए हैं। तो क्या इस यात्रा के जरिए भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी कांग्रेस को एकजुट कर पाए, विपक्ष को एकजुट कर पाए? क्योंकि उसके बिना जो सियासी तौर पर वो टकराना चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। देखिए विजेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो राहुल गांधी का मिशन है वो ये था कि इन्होंने बुलाया था, 10 दलों ने तो मना कर दिया, हम नहीं आएंगे जी कर लूं और मैं जो मेरे कार्यकर्ता हैं उनको भी अपने साथ जोड़ लूं। एक तीर से कई निशाने यहाँ पे राहुल गांधी ने लगाए थे, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं या ये मोदी जी के इक्वल आकर के खड़े हो गए हैं। ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, इसके लिए राहुल गांधी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जो कांग्रेस का ग्राफ डाउन जा रहा था, जो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। कांग्रेस को संजीवनी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस को एक डोज मिली है, एक एनर्जी आई है कांग्रेस में और उसके कार्यकर्ताओं में। इस तरीके के काम कांग्रेस को करने पड़ेंगे। संदीप जी, क्योंकि आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं सर, मैं आपसे विश्लेषण के तौर पर यह समझना चाहूंगा कि राहुल गांधी की यात्रा जिन प्रदेशों से निकली है, उन प्रदेशों में यात्रा के 20 दिन बाद क्या कुछ ऊर्जा दिखाई दी आपको? क्योंकि अगर ऊर्जा दिखाई दी फिर तो असर हुआ, और अगर ऊर्जा खत्म हो गई तो फिर वो एक दौर था जो दो राहुल गांधी के साथ निकलता चला गया। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है विजेंद्र जी, बहुत डीपली आपने क्वेश्चन किया है। मैं आपको बता दूं, जिन जिन स्टेट से होकर के यात्रा गुजर रही थी, कार्यकर्ता कई तरीके के होते हैं। एक कार्यकर्ता ऐसा होता है जो 2 किलोमीटर साथ चलता है, अपना समर्थन देने के लिए रोड पे आता है, कोई 10 किलोमीटर के लिए आता है। लेकिन कुछ जो कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के पदाधिकारी थे, वो जम्मू कश्मीर में मैंने देखे, वॉच किया, उसमें केरला के भी थे, तमिलनाडु के भी थे, हरियाणा के भी थे, दिल्ली के भी थे। तो कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी ने जोश भरने का कार्य किया। ये कांग्रेस के लिए पॉजिटिव चीज है, राहुल गांधी के लिए पॉजिटिव चीज है। ठीक है सर, लेकिन इसका एक और तरीका है सर। इसमें 3 तरीके के लोग थे जो चल रहे थे। पहले राष्ट्रीय कार्यकर्ता जो कन्याकुमारी से चलकर और कश्मीर तक साथ ही थे, उसमें राष्ट्र भर के कार्यकर्ता थे। दूसरे थे प्रादेशिक कार्यकर्ता जो जिस प्रदेश के अंदर यात्रा गई उस पूरे प्रदेश में चले। और तीसरे थे क्षेत्रीय कार्यकर्ता, यानी कि जहां पर रैली थी उसके आसपास के लोग जुड़े। तो हो सकता है कि कन्याकुमारी के अंदर चलते हुए जब कश्मीर पहुंचे तो जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे वो सब वहां होंगे, और वो वाकई में एक बड़ी पकड़ थी। वासुदेव देवनानी जी, सर ये तो आप मानेंगे ना कि जो बीजेपी कभी नहीं कर पाई विपक्ष में रहते हुए, वो राहुल गांधी ने किया है। और किया क्या है? किया यह है कि 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल चली है। विजेंद्र जी, ये जो पूरी यात्रा हुई, इसका कांग्रेस को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि इनका संगठनात्मक ढांचा कहीं भी नहीं है जो इसको राहुल गांधी के पदयात्रा को इनको एनकरेज कर सके। जी यह तो केवल बीजेपी के लिए और समस्या है, जहां से निकले आगे बढ़ते गए। संगठन के ढांचे के अगर इतने लोग इस यात्रा में साथ चल रहे थे, अरे विपक्ष एक हुआ नहीं, का समर्थन है। 23 अरे संग आपके विपक्ष के नेता जिन 23 दलों को आपने बुलाया, 10 दलों ने तो मना कर दिया, और 13 में भी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के नेताओं को उन्होंने भेजा। तो आपके विपक्ष की एकता आप कर नहीं पाए, पार्टी को एक कर नहीं पाए। जहां से आपने कहा राजस्थान के आप हो, राजस्थान के आज भी उसके बाद यात्रा के बाद जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत चर्चा कर रहे हैं, तो उसके सामने आया कि इनकी यात्रा का कोई असर दोनों पर नहीं हुआ। इसलिए कहीं किसी नेता पर, सर ऐसे तो कई राष्ट्रीय नेताओं की यात्राएं राजस्थान में हो चुकी हैं, और यात्राओं के बाद पोस्टर और बीजेपी में भी दिखाई देता है। तो क्या मतलब उसका ये निकाले कि उन राष्ट्रीय नेताओं का कोई राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कई यात्राएं वाला नहीं है? ऐसा नहीं होता सर। राष्ट्रीय स्तर पर इस यात्रा को देखिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप चौधरी जी आपका भी शुक्रिया, आरसी चौधरी जी आपका भी शुक्रिया। ये सच है कि जब भी आप जनता के बीच में जाएंगे और जूतों को घिसेंगे, तो जूतों को घिसने के दौरान शरीर से पसीना निकलता है, और पसीना निकलता है तो न सिर्फ सेहत बनती है बल्कि सियासत भी बनती है। नमस्कार।